पीली झंगली पहनाई और प्यार से अपना स्तन उनके मुंह में देकर स्तन्यपान कराया। जब भगवान के नेत्रों में आलस्य दिखाई पड़ा तो धीरे से पढ़ने में चला गया और रसोई घर में कुछ काम करने के लिए जब गई तो वहाँ देखा कृष्ण बैठे, राम बैठे हुए हैं। सोचा यहाँ कैसे आ गया, लौट के देखा पढ़ने में सोया है। फिर यहाँ आए, यहाँ बैठा है, वहाँ सोया है, यहाँ बैठा है। यहाँ हुआ दो बालक देखा, मति ब्रह्म मोरी किया न विषेखा। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि कोई और बात है। तो जब उनके मन में इस प्रकार का मोह हुआ, वो अपने को मां समझ रही थी और कृष्ण को अपना बेटा समझ रहे थे। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, दिख रहा वहाँ माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखलाया, जिनके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जैसे घर के गवाक्ष में परमाणु तैरते हुए दिखलाई पड़ते हैं, उसी प्रकार रोमक छिद्र में अनेकों ब्रह्मांड दिखाई पड़े। तो माता को समझ में आ गया कि ये मेरा बालक परब्रह्म परमात्मा है, मैं भूल में हूँ, मैं इनको बेटा मानती। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। तुम ही सृष्टि बनाना जानते हो, जिसकी कृपा से तुम सृष्टिकर्ता बने हो वो मैं हूं। तो उन्होंने अपने आप को ही बार बार बछड़ा बना दिया, साल भर चलाते रहे। घर के लोगों को पता ही नहीं लगा कि वो हमारे बेटे हैं कि कोई दूसरे का बेटा बन के आ गया है। बिल्कुल वैसी ही लीला, वैसे ही विचार, वैसे ही काम, वही नाम, वही छड़ी, वही सींग, वही बांसुरी, सब कुछ वही। केवल अंतर इस बात का कि अपने बेटों से जितना प्रेम था उससे कई गुना प्रेम इन ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में जब भगवान परिणत हुए तो उनसे देखा गया। और यही नहीं, साक्षात भगवान भी वैसे दिखाई पड़े। रोज बंसी बजाते, हंसते, खिलाते, खेलते वहां पहुंचते। तो ब्रह्मा जी को इस बात को देख के आश्चर्य हुआ। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तू ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, मायावी, अरे देख ये ग्वाल बाल बछड़े, ये कौन है? सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र ही कर समझता। ये सत्य ज्ञान अनंत आनंद जो ब्रह्म का लक्षण है, उस लक्षण से लक्षित है। बड़े बड़े उपनिषदों के दृष्टा भी जिनका साक्षात वर्णन नहीं कर सकते, वो ये ग्वाल बाल है, वो ये बछड़े हैं। तो ब्रह्मा जी डर के कारण आंख मूंद के खड़े हो गए
तब तक भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। आंख खोल के देखते हैं तो श्री कृष्ण अकेले खड़े, उसी रूप में खड़े हैं जिस रूप में बछड़ों को खोजने के लिए अपनी मंडली छोड़कर निकले थे। तो ब्रह्मा बार बार परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और उसके बाद उनके सामने खड़े होकर प्रणाम करके कुछ स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का कुछ अंश हमने आपको सुना दिया था। अब ब्रह्मा कहते हैं कि महाराज, मेरा अनार्य, मेरी भूल, मेरी नासमझी देखिए कि मैंने आपको अपनी माया दिखाई। अरे जिनकी माया से सारा संसार बना है, उन मायावी को अपनी माया दिखाना वैसे ही है जैसे अग्नि को चिंगारी दिखाना। आप अग्नि हैं और मैं चिंगारी, तो ये मेरा अनार्य हो गया। मैंने ये नासमझी का काम कर दिया, अपराध हो गया भगवान। तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अदक क्षमस्व अच्युत मेरे जो। बात क्या है कि मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ। ये अपने पुराणों में बतलाया गया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो रजोगुण को लेकर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, सत्वगुण को लेकर विष्णु जगत का पालन करते हैं और तमोगुण को लेकर रुद्र संहार करते हैं। तो मैं रज से उत्पन्न हुआ, रजो हुआ। तो रजोगुण में तो कुछ राजसिकता, अपना बड़प्पन दिखाने की भावना होती है, उसी से दिखा बैठा। ईश्वर तो आप और मैं अपने को ईश्वर बनाने वाला बन बैठा। तो महाराज क्षमा कर, अदक क्षमा। जिसका जो स्वभाव है वह वो काम करता है महाराज। स्वभाव को लेके कहाँ जाऊं? काली नाग को भगवान जब नापते हैं और उसके प्रत्येक फण में अपना त्रिलोकी का भार लेके चला रखते हैं, तो वो घबराया, भगवान की शरण में आया, बोला कि महाराज मैं तमोगुणी जीव हूं, आपने मुझे तमोगुणी बनाया है तो मैं तमोगुणी का काम कर रहा हूं। तो मैं अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप क्षमा करो।